नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार बाई धर्मेंद्र पर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 1, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? करेक्ट आंसर है 1919 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म के आधार पर। अगला प्रश्न, भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? इसका आंसर है अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 1909 में मैडम बीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? इसका आंसर है प्रोटिएट समाचार पत्र प्रकाशित करती थी मैडम बीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में 1909 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इसका आंसर है 1907 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर है सलीमुल्लाह खां। प्रश्न नंबर 7, भारत में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। यह एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यह एसएससीजीएल 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में किसको योगदान के हेम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इसका आंसर है टीएस अलकाट। प्रश्न नंबर 10, गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका आंसर प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। यह एसएससी सीएचएसएल 2016 आरआरबी एनटीपीसी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, किस अधिवेशन में हेम रूल लीग समर्थन अपने राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्ण प्रदर्शन कर सके? इसका करेक्ट आंसर है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। प्रश्न नंबर 12, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 13, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 1908 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? इसका करेक्ट आंसर है 1911 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? इसका आंसर है सीआर दास ने। प्रश्न नंबर 16, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? इसका करेक्ट आंसर एनी बेसेंट ने। एसएससी सीजीएल 2009 में पूछा गया प्रश्न है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर है अंबिका चरण मजनूदार ने। प्रश्न नंबर 18, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध था?
इसका आंसर है इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग या बंगाली विभाजन लागू हुआ। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से वह कौन सा था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका आंसर है सैयद हैदर रजा ने। प्रश्न नंबर 21, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका आंसर लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन का समय वायसराय था भारत का। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि इसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठा था? इसका आंसर है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। प्रश्न नंबर 23, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था या किसका प्रसिद्ध नारा है? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक का। प्रश्न नंबर 24, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1909 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ने तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही गठ द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? यह आंसर है लाला लाल राय का, लाला लाजपत राय का। प्रश्न नंबर 26, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है अरविंद घोष ने। ये यूपीपीसीएल 2015 और आरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये सभी पहले एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं हम। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? इसका आंसर अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर है दादाभाई नेहरू जी ने। दादाभाई नेहरू जी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन अग्रपंथी नहीं था? इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी तथा जिन्ना के राजनीतिक गुरु भी थे। प्रश्न नंबर 30, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके किसके द्वारा लिखा गया? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। प्रश्न नंबर 31, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। प्रश्न नंबर 32, कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? इसका आंसर है भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। प्रश्न नंबर 33, 1907 में कांग्रेस की उग्रवादी व अग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण था। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। प्रश्न नंबर 34, कांग्रेस
साथ में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर है डॉक्टर रासबिहारी बोस ने। प्रश्न नंबर 35, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 36, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? इसका आंसर उपयोग सभी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी नहीं था और पाकिस्तान की मांग भी नहीं थी 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना के समय। प्रश्न नंबर 37, 1916 में मद्रास में हेम रूलिंग मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 38, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसका आंसर है केसरी, जो साप्ताहिक पत्रिका थी बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई। प्रश्न नंबर 39, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? इसका करेक्ट आंसर लाला लाजपत राय का। प्रश्न नंबर 40, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है वी डी सावरकर ने महाराष्ट्र में की थी। प्रश्न नंबर 41, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू ने। प्रश्न नंबर 42, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए? इसका आंसर है लाला लाजपत राय, जो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 43, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर है आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 44, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ तक तत्कालीन कारण क्या था? इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रश्न नंबर 45, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिससे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका आंसर है अफगानिस्तान में। यह आरआरबी एनटीपीसी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जबकि एसएससी सीएचएसएल 2010 में भी यही प्रश्न पूछा गया था। यह रिपीटेशन प्रश्न माना जाता है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण ग्रमदल और नरमदल का उद्गम हुआ? करेक्ट आंसर है स्वदेशी आंदोलन 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 47, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? इसका आंसर है काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित है। प्रश्न नंबर 48, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न नंबर 49, आतंकवादियों और उग्रवादियों के उन्मूलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है
एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। प्रश्न नंबर 51, लॉर्ड कर्जन ने शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य किसने अग्रणी राष्ट्रीयता को जन्म दिया गया, क्या था? इसका आंसर है 1905 का विभाजन। प्रश्न नंबर 52, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। प्रश्न नंबर 53, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? इसका आंसर नरम दलों वाले लोगों के हाथ में आ गई कांग्रेस। प्रश्न नंबर 54, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? इसका आंसर है लाला लाजपत राय को। प्रश्न नंबर 55, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसका आंसर है राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करना। प्रश्न नंबर 56, अल-ला समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयकृत के प्रचार के लिए शुरू किया गया? इसका आंसर है अबुल कलाम आजाद द्वारा।